एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा अब वायर बेंट व्हेन बेंट, एक वायर है जब उसको बेंट करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है, इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या कर रहा है, जब उसको एक वायर जब उसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाता तो वो 36√3 जो एरिया उसको कवर करता है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सेम वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म। हमको क्या करना, उसी जो वायर है उसको बेंट करके जो और दूसरे फिगर बना के उसका एरिया बताना है। नंबर 1 पे उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है और उसके एरिया को बताना है। ठीक है, नंबर 2 पे रेक्टेंगल हुज लेंथ 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब दूसरे नंबर पर रेक्टेंगल, उसी वायर से रेक्टेंगल बनाया जाएगा जिसका जो लेंथ दे रखा है ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो हम लोग एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 36√3। ठीक है, अब आगे हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। करेक्ट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। एरिया ऑलरेडी दे रखा कितना, 36√3 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। करेक्ट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 36√3 इंटू 4। इट मीन्स कि जो हमारा 4 है वो आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई वो आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। करेक्ट, √3 से √3 हम लोगों का कैंसिल हो गया। ठीक है, और 36 बचा कितना यहाँ पे, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। करेक्ट, अब की बार हम लोगों को क्या करना है, साइड स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे तो रूट ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स कि साइड इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 इंटू 4। ठीक है, अब अगर हम लोग साइड फाइंड करें, साइड इज इक्वल टू 36 का रूट ऑफ कितना होता है, 6, और 4 का रूट ऑफ 2। मीन्स कि हम लोगों का साइड कितना आ गया, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड हम लोगों का कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर बताना है। वायर का लेंथ, इट मीन्स कि अगर हम डायग्राम बनाकर देखें तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती हैं। अब अगर सभी साइड इक्वल होती हैं तो एक साइड हम लोगों का अगर ए है, तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए भी है, ए भी है, 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, ए प्लस ए, इट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 है। तो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। करेक्ट, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू
साइड, करेक्ट। वैल्यू रखते हैं 3 इंटू साइड हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का लेंथ ऑफ वायर भी आ गया, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, करेक्ट। इरेज कर देते हैं इसको। हम लोगों को किसकी ज़रूरत थी, वायर के लेंथ की ज़रूरत थी, वो हम लोगों का आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ठीक है। पेरीमीटर हमारा सेम हो जाएगा, जो पेरीमीटर आया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ वायर है वही लेंथ ऑफ वायर यहाँ भी तो यूज़ होगा। इट मीन्स कि जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर वो भी तो 36 ही होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36, ठीक है। फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ऐसा क्यों, अभी तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड हुआ, अब इसका 4 इंटू साइड क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है वो 4 इक्वल साइड होते हैं इसमें। अगर हम इस साइड की बात करें, इसको हम लेट कर लें ए, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, और ये भी साइड होगा ए होगा, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, सभी साइड को ऐड कर लेंगे, 4 टाइम्स जब किसी नंबर को ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 4a, ठीक है। तो चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब अगर हम क्या साइड फाइंड करें तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/4, डिवाइड कर लेते हैं। साइड इज इक्वल टू 4 9 जा 36, साइड हमारा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। स्क्वायर का साइड कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। फाइनली यही तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। इस एरिया के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, साइड हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, तो आंसर आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले पार्ट का, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। जो रेक्टेंगल बनेगा उसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि जो वायर है वो भी, जो वायर इसमें यूज़ किया जा रहा है वही वायर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 36, क्योंकि वायर वही यूज़ किया जा रहा 36। अब क्या करें, हम लेंथ की बात कर लें पहले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब कि जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम ब्रेथ लेट कर लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, मीन्स कि ऐड कर देंगे, लेंथ हमारा हो जाएगा x + 2, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर के फार्मूले पे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है। पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है 36 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितना आया हमारा x + 2, सॉरी x + 2 प्लस ब्रेथ कितना है वो x है, ऐड कर लेते हैं।
36 इज इक्वल टू 2xx, 2x हो गया प्लस 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं आके, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18, वो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 बचेगा। 18 क्यों ऐसा किया भाई, 36 है इधर लेके आएंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, अब ये हो जाएगा प्लस 2 है माइनस हो जाएगा इधर आके, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, ये बच गया हमारा 16 इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। अब x इज इक्वल टू 16/2, इट मीन्स कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8, करेक्ट। अब हमारा ब्रेथ दे रखा है ब्रेथ इज इक्वल टू x, इट मीन्स कि जो हमारा ब्रेथ हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ की बात कर लें अगर, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2, अगर x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 8 प्लस 2 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर लेंथ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारा दिया गया है 10 और ब्रेथ 8, मल्टीप्लाई करेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 81, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।